आज के अनुपमा एपिसोड की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो भी अनुज कपाड़िया की। यानी हस्बैंड हो तो अनुज कपाड़िया जैसा होना चाहिए। मतलब क्या, जब अनुपमा गुस्सा कर रही थी, पाखी ने उसकी बात नहीं मानी, माफ कर दिया, एक शादी को मौका दिया, एक चांस दे दिया अपनी शादी को। जहां पे अनुपमा गुस्से में कागज फेंक के मार रही थी, अलमारी में कपड़े जमा रही थी, कपड़े निकाल रही थी, चद्दर ठीक रही थी, घर के काम कर रही थी, पर बोल बोल के वो भी गुस्से गुस्से में। जहां पे जैसे अलमारी में घुसी तो उसका ड्रॉवर खुला हुआ था, अनुज ने वहां से ड्रॉवर बंद किया, नहीं तो अनुपमा के सर पे ठक दे के चोट लगती। फिर जब चादर बिछाने की तो वहां पे कुछ ऐसी चीज पड़ी थी, जैसे ही उठती तो अनुपमा को लग जाती, तो उसको साइड पे कर दिया। फिर पेपर फाड़ रही थी, दूसरे काम के पेपर ना पाती, तो अनुज ने दूसरे पेपर लाके दी, ये फाड़ो, ये लो, ये लो। मतलब उसके पीछे पीछे घूम रहा था, वो गुस्सा करती जा रही थी, अनुज उसको संभालता जा रहा था, पर उसको पता भी नहीं चला। पर अनुपमा इतनी वो है, क्या क्या सोच रही थी अदिक के बारे में। कहीं मेरी बेटी के साथ वो जबरदस्ती तो नहीं कर रहा होगा, शोषण तो नहीं कर रहा होगा उसका, ये तो नहीं कर रहा होगा, वो तो नहीं कर रहा होगा, मेरी बाकी का ये तो नहीं होगा, मेरी बेटी ये तो नहीं, मेरी बेटी के साथ वो तो नहीं। इतनी बातें सोच ली, मैं सोच में पड़ गया तुमने अदिक को समझ क्या रखा है। आई नो कि उसने गुस्से में मेल ईगो हर्ट हो गया, उसने थप्पड़ मारा था, पर अनुपमा जो बातें सोच रही है वो नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। मतलब कोई साइको किलर ऐसी बातें सोचता है किसी लड़की के बारे में, वो बातें अनुपमा अदिक के बारे में सोच रही थी। माँ है, खैर छोड़ो, समझ सकते हो उसकी प्रॉब्लम हम, इसके लिए हम अनुपमा का दोष नहीं दे रहे। पर आज के एपिसोड में अनुपमा कुछ और ही चिंता करेगी, और सस्पेंस में पता है क्या होगा। अदिक आएगा, टेबल बाहर निकालेगा, पाखी को बिठाएगा, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, खुशी खुशी एक न्यूली कपल की तरह अच्छे से बिहेव, जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हुए ये लोग, एक दूसरे के लिए। जहां पे अनुपमा को बोले कि मम्मी उस प्रोजेक्ट में मैं चाहती हूँ कि अदिक आपके साथ आए, अदिक को मैं सौंप देती हूँ ये प्रोजेक्ट। बोला इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं इस आदमी से तो दूरी रहने की कोशिश करती हूँ। बोला मम्मी आप क्यों मेरी शादी तोड़ने में पड़ी हो, मैं तेरी भलाई चाहती हूँ बेटा, माय फुट भलाई की। मतलब सबके सामने अनुपमा को डांट दिया पाखी ने ब्रेकफास्ट के टाइम पे। और वहां पे ब्रेकफास्ट के दिन सुबह सुबह बकवास बातें शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। और सस्पेंस में दूसरा, हमारी डिम्पी को घर के अलग होने का एहसास होगा। क्यों? घर की आधी सफाई किंजल और बा ने मिलके कर ली, अब घर का आधा हिस्सा समर और नंदनी मेस में आता है, डिम्पी में। तो बोला ये ले झाड़ू, ये ले कचका, हमने हमारा हिस्से का कर दिया, अब तुम तुम्हारे हिस्से की सफाई कर लो। जहां पे झाड़ू कचका देख के उसको अफसोस हो रहा है कि ये काम मुझे करना है, वो भी अकेले। मतलब पछतावा हो रहा है, वो समझ में आता है मुझे, क्योंकि चेहरे पे दिख जाता है कि तुम पछता रहे हो इंसान। तो डिम्पी पछता रही है, अब उसको अफसोस कब प्रकट होगा उसका आई डोंट नो। बाकी आज के एपिसोड में अदिक ने माफी मांगी, स्टार्टिंग का एपिसोड वही था, बहुत सारी बातें बोली, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मर्द हाथ उठा सकता है, औरत नहीं उठाती, औरत हमेशा सहती रहती है, माफ कर दो, इतना अबला नारी बना। फिर पाखी आई, बोला रो मत, डोंट क्राई बेबी, मत करो, मैं तुम्हें और मुझे मेरी शादी को एक मौका देना चाहती हूं मैं। वहां पे सब लोग अपना सर पीट रहे थे कि हमने इसको इतना समझाया पर ये नहीं समझी। फिर सब लोग अपने अपने घर पे चले गए, समझा तो नहीं पाए ज्यादा पाखी को। पर अनुपमा ने धमकी दे दी कि मेरी नजर तुम दोनों पे रहेगी, अदिक कुमार आइंदा दोबारा मिसबिहेव करते हुए भी दिखाई दिया तो ये अनुपमा तुम्हारी ऐसी दशा करेगी, ऐसी दशा करेगी, तुमने सोची ना होगी। तो याद रखना, दोबारा अगर मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करते हुए भी तुम पकड़े गए या पता चला मुझे, तो मैं तुम्हारा क्या हसर करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते अदिक कुमार, इसलिए ध्यान रहे। अनुपमा ने धमकी तो दे दी, फिर भी उसने सॉरी बोल के वहां से वटक लिए। बाकी सारे घर पे पहुंचे, जहां डिम्पी बोले किसी की गलती होगी, पाखी बदतमीज एरोगेंट घमंडी लड़की, उसी ने कुछ उपसाया होगा, वरना मैं इतने दिनों से अदिक के साथ रहती, कभी मैंने अदिक को ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा था, जरूर पाखी की ही गलती है ये। उस पर भड़क गए सब लोग। फिर बोला तुम्हें हमारे मैटर में बोलने का किसने बोला, तो अपने घर में जाके खुश रहे। फिर वो समर को लेकर निकल गई, समर ने बोला ये और तमाशा करे, इससे मैं मेरी बीबी को लेकर निकल जाता हूँ। हाँ, बाकी समर तोशु का रिएक्शन भी बहुत गुस्से वाला था। उन्होंने बोला आप लोग क्यों वापस आ गए, पाखी को समझाते, हम लोग जाके समझाते हैं वगैरह वगैरह, ये वो। बोला हम तीनों के बड़ों की बात जब नहीं मानी तो तुम्हारी बात कैसे मानेंगे, अभी गुस्से में है,
वो कुछ समझने के प्रॉब्लम में नहीं है। समझाना भी है तो बाद में समझाना, अभी फोन करोगे या जाओगे कोई मतलब नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। तो उसने बोला मैं ट्राई करूँ, बोला बेटा ट्राई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अभी मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो गलत है। वो समाज के डर से, सोसाइटी के डर से डर करके बैठी है, और उसके आसपास जो रिश्ते टूटे हैं शादी के, उससे वो डर चुकी है कि उसका रिश्ता भी कहीं ऐसे बिखर तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा, समाज क्या बोलेगा। बस वो डर है उसके अंदर, उस डर की वजह से उसने शादी को बचाया है। खत्म बात, एपिसोड खत्म। सस्पेंस में क्या हुआ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कैसी लगी अपडेट जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।